देवराज ने ये षड्यंत्र किया, जो ही मारा, फेने के द्वारा प्रवेश किया और उस फेने को पीने के कारण आज उसके कर्ण आदि में बहुत ही मर्जन करने लगा और इस प्रकार से उस दैत्य का उत्पात समाप्त हुआ। वो जब मरा, फेने में ही छिप गए इंद्रदेव महाराज। वज्र की वृष्टि से किया उस निश्चर का नाम, अपने वज्र के द्वारा उस निशाचर को मारा। मेरी बात, अब अगर इसको धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। भाई तुमने अपने इसी मुख से तो वचन दिया था कि मैं कभी प्रहार नहीं करूंगा। अब प्रत्यक्ष परोक्ष की अलग बात है। अब आज की स्थिति भी वही है, जो तुम्हारा बहुत सामने सगा होगा वही तुम्हारी पीठ के छुरा भूकेगा। यही स्थिति हो रही है। इतना सब कुछ हो गया मेरे भाई, क्या बताएं। जैसे ही इस बात का पता चला, लगा इंद्र को उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप। लगा इंद्र को उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप। मुक्ति है इंद्र के जो पिता हैं वही पिता तो निशाचरों को भी है। तो भाई भाई को मारे तो क्या ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं। पिता अपनी पुत्री को ब्राह्मण है अगर मार दे तो क्या उसको हत्या नहीं लगेगी? उसको भी हत्या लगेगी। शास्त्र कहता है, ध्यान समझिएगा, ये 52 पुराण स्पष्ट कहता है कि इंद्र को भी हत्या लगेगी। और इंद्र ने प्रयाग में जाकर, गंगा में जाकर, हरिद्वार में जाकर, यहाँ शास्त्र में वरुण पुराण में लिखा गया है, वामन पुराण में मेरे भाई, गया तक गए देवराज इस पाप के लिए। अच्छा, पाप लगा इसका एक कारण। पहली बात, जहां से कथा प्रारंभ हुई वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे कोई बैर तो इंद्र का था नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं था। ये सीधे सीधे इंद्र अपना वज्र उठा करके दौड़ पड़े मारने के लिए। तो एक निरपराध को मारने का पाप, दूसरा अपने ही भ्राता को मारने का पाप। एक कारण थोड़ी पाप है कि नहीं? और तीसरा, तुमने जो कह दिया था नहीं मारना, फिर तुमने क्यों मार दिया? प्रत्यक्ष परोक्ष की कोई बात नहीं, तुम अपनी वचन तक तो कायम रहते, इसलिए देवराज इंद्र को शाप किया। तीर्थों में विधिवत किया इंद्र ने जाय स्नान, तब जाकर मीट सका मन का तब जाकर के मनसा पाप समाप्त हुआ। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई, सुनते ही मरना भाई का। अब किसकी एंट्री होगी? शंभु और निशंभु। शंभु और निशंभु की एंट्री होगी। मरना भाई का, फिर शंभु निशंभु भी दौड़ाए। सुनते ही मरना भाई का, फिर शंभु भी दौड़ाए। ले कर अपनी सेनाएं, ले कर अपनी सेनाएं, वह देवलोक पर चढ़ आए।
आक्रमण कर देते हैं। इधर होता क्या है, देवता युद्ध लड़ते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, यदि जीवन में कोई बड़ी गलती हो जाए तो फिर ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं कर सकता। देवता क्या भगवान नारायण चाहते तो सहायता नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां इनकी हार क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने असत्य का मार्ग लिया। देवराज इंद्र अपने ही आसन से देवराज इंद्र बहिष्कृत कर दिए गए और तुच्छ मनुष्यों की भांति छिपते हुए सारे देवता इंद्र, गरुड़, वरुण, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा ये सब घूम रहे हैं। ये क्यों हुआ? एक असत्य के कारण ही तो हुआ। किसी निरपराध को मार देना वीरता नहीं होती। देवराज इंद्र ने ये बात किया इसलिए जब निशाचरों ने प्रहार किया और अपनी अपनी सेनाओं को लेकर शुंभ और निशुंभ ने आक्रमण किया तो देवता अपने स्थान से स्थान छूट ही गए, अपने आसन से, अपने घर से निकाले गए। देवों ने इंद्र को आगे लिया बढ़ाए, फिर अस्त्र शस्त्र से युद्ध की, पर ना कोई हुआ अस्त्र के द्वारा युद्ध किया लेकिन कोई सहाय नहीं हुआ। कपड़ा लगाएगा तुम अच्छी तरह जानते हो कि आदमी क्या खा के आया, इस समय हम वो भी बता देंगे। तो उस रण को जीत न सकते। अंत में देवता अपने स्थान से हट गए। दे दे कर युद्ध में निश्चरों ने हार, अंत में छिन गया इंद्र का अधिकार। इंद्र का अधिकार चला गया। मेरे भाई, देवों और दानवों में मानो फिर बड़ा संग्राम हुआ। देवता सारे हार गए, देवता भी सारे हार गए। अतिशय यह युद्ध भयंकर हुआ। देवता हार गए और हुआ क्या क्या इसमें? छोटी मोटी हार होती तो चल जाता, छोटी मोटी हार नहीं हुई। दैत्यों ने आक्रमण करके लिया ऐरावत छीन। देवराज इंद्र का जो ऐरावत हाथी है उसको छीन लिया देवराज इंद्र। किसने? शुंभ और निशुंभ ने। यम का जो महीप नाम का महीप है उसको छीन लिया और वरुण का मणिमय छत्र जो था उसको छीन लिया। वायु का जो गदा है, वायुदेव का गदा, पद्म और शंख आदि ये सब छीन लिए। निधियों को छीन लिया। जब सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा, तब हाथ जोड़ नारायण के। जब कुछ नहीं बचा, जिससे सत्ता पाई है उसी सत्तापति के पास जाना पड़ेगा। जब कुछ न बचा तब हाथ जोड़ नारायण के। श्री धाम इंद्र जी जाते हैं।
रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए कि हरि के अर्ज लगाते हैं। त्राहि मां नारायणं हरि त्राहि मां जगतपते हरि। किस नाम से? जगतपते। पहले देखो मांगते क्या है? सब कुछ। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अवंत में सब यूज के एक बार फिर क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। बताओ, मांगते हैं पहले और बाद में वापस कर देते हैं यूज किए के बाद। और जबकि ये पता है कि ये जिसने दिया है किसी के पास चला जाएगा। तुमने जो भूमि पाई है वो कभी तुम्हारे पिताजी ने पाई थी, और जो तुम जोत बो रहे हो कल ये भैया जोतेंगे, फिर परसों इनके जो होंगे वो जोतेंगे। यहाँ स्वामित्व सदा किसी का नहीं। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हो जाइए। लाइन चेंज करो, स्वर। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कहने का केवल इतना मतलब। जब हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, तब आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब बचा लीजिए, हे जगतपति त्राहि मां। अच्छा, भगवान कभी कभी नारद के मनोविनोद पर हंसते भी हैं कि अजीब बात नहीं है। कभी कभी ये सत्ता के लोभ में, सत्ता के मद में मुझसे ही टकरा जाता है। कई बार ऐसा हुआ। लेकिन देखो मेरे परमात्मा की दया दृष्टि। भगवान ने कहा क्या हुआ प्रभु? हाहाकार हो गया। धनु के सुतों ने लिया मेरा अधिकार छीन। अब मैं कहां जाऊं? धनु की संतानों ने मेरा अधिकार छीन लिया और मुझे मेरे ही स्वर्ग से निकाल दिया। भगवान ने पूरा प्रकरण नहीं पूछा, क्योंकि धर्म यही कहता है कि शरण में आने वाले की रक्षा की जाए। यदि कोई शरण में आया है तो वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न सही, लेकिन धर्म यही कहता है कि आप उसकी हिफाजत और रक्षा करें। भगवान ने कहा क्या हुआ प्रभु? ऐसे ऐसी बात है। जैसे इतना कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, इस कारण से मुझसे अपराध हुआ और मैंने इस अपराध की क्षमा के लिए नाना प्रकार से तीर्थों में स्नान किया और ब्रह्म हत्या के पाप को धोया। भगवान ने कहा अपराध तो स्वीकार किया, जो होगा सो उपाय करिए, लेकिन यह उपाय मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जन्म लेना, जन्म से पहले मृत्यु का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। कहां मरेगा? आपने देखा होगा, अगर ऐसा न हो तो कहें भैया अस्पताल ले जा रहे हैं, अभी यही की घटना है, पेड़ गिर गया इतना बड़ा, बेचारी अपने घर के द्वार पर बन नहीं टूटा, रास्ता टूटा, तो वो स्थान सुनिश्चित हो जाता है उस समय कि आपका प्राणांत कहां है।
स्थान सुनिश्चित हो गया, किनका प्राण समाप्त हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन उसकी मृत्यु मेरे द्वारा नहीं होगी। किसके द्वारा होगी? त्रिगुणातीति भगवती से। त्रिगुणातीति लक्ष्मी, लक्ष्मी पार्वती जिनको सती कहते हैं, और सरस्वती। ये त्रिगुणातीत जो शक्ति है, तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु है और तीन देवियां। ये तीनों देवियां ही 9 रूपों में वर्णित होती हैं। युगों युगों में जब भी जहां आवश्यकता पड़ी है, इन्हीं में वैष्णो देवी की उत्पत्ति भी इन्हीं से आती है। और अगर हम नैमिषारण्य अवतरण को ढूंढ कर लाएं तो वायु पुराण में इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहा गया है, कैसे उत्पन्न हुआ। इससे पूर्व हम यहाँ कथा कर चुके हैं उसके अवतरण। सतयुग से प्रभाव में है, सतयुग से यहाँ, और आज भी इसके इसी स्थान पर वो 88 सहस्त्र ऋषि जो हैं वो अभी भी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने कहा त्रिगुणातीत शक्ति के द्वारा अवतार होगा, और त्रिगुणातीत शक्ति से जो शक्ति उत्पन्न होगी उसी के द्वारा ये निशाचर मारे जाएंगे। लेकिन देवराज इंद्र, इसमें कुछ समय लगेगा, इतना सरलतम ये मरने वाले नहीं। और अब आगे शेष कथा जो होगी वो कल दिन में